देखिए दोस्तों, सुपर बडी और मिस एम रोज आपसे बिना भूले, बिना नागा किए मिलने आ जाते हैं। कौन इतना सच्चा दोस्त होता है बताइए, तो सच में अपने दोस्तों से प्यार करता है। तो सुपर बडी और मिस एम आपके वो दोस्त हैं जो आपके साथ बांटते हैं अपनी एडवेंचर्स की रोमांचक कहानियां। तो कल सुपर बडी और मिस एम ने ये जाना कि पंछी जो अपने घोंसले बनाते हैं उसमें उनको ईंट पत्थर की तो जरूरत ही नहीं होती है, और वो किसी औजार का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए, लेकिन वो यूज करते हैं अपनी बीक यानी कि चोंच और नेचुरल मटेरियल यानी कि प्राकृतिक सामान जैसे कि टहनियाँ, घास और पत्तियां। तो आज के एपिसोड में सुपर बडी मिस एम के साथ ये जानना चाहते हैं कि क्या पंछी हमारे ही जैसे होते हैं या हमसे थोड़े अलग होते हैं, उनकी शारीरिक बनावट और खाने पीने के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एपिसोड 2 की तरफ और हासिल करते हैं ये सब जानकारी। अरे 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 सुपर बडी, देखो ये उड़ते उड़ते कौन आ पहुंचा है आज हमसे मिलने। बेनी द बटरफ्लाई। हाँ मेरी दोस्त, कैसी हो तुम? मिस एम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि जो पंछी होते हैं उनकी शारीरिक विशेषताएं क्या हमारे जैसी होती हैं, हमसे अलग? देखिए, जैसे बेनी के भी पंख हैं और इस चिड़िया के भी पंख हैं। मुझे कुछ विशेषताएं तो मालूम है जिनके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ, जैसे कि बेनी भी अंडे देती है जो कि तितली है, और पंछी भी अंडे देते हैं, उन दोनों के पंख होते हैं और दोनों उड़ सकती हैं। सही है ये जानकारी दोस्तों, लेकिन दोनों में कुछ विशेषताएं एक जैसी समान होने पर भी दोनों अद्भुत हैं। मिस एम, देखिए मेरा क्यू मीटर लो लेवल में पहुंच गया है, आपको मुझे इसके बारे में और जानकारी देनी होगी क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये दोनों अद्भुत कैसे हैं। क्यों नहीं, चलो अभी शुरू हो जाते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमारा मंत्र। सुपर बडी और दोस्तों जल्दी से बोलिए, हमारा मंत्र क्या है? हमारा मंत्र है लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। और चलिए अब हम शुरू करते हैं जानकारी हासिल करना पंछियों के बारे में। अच्छा, देखो देखो, ये पंछी चल रहा है जैसे कि हम चलते हैं, ये उड़ नहीं रहा। हाँ, और इसके दो पैर हैं बिल्कुल हमारी तरह, एक गर्दन, लंबी सी गर्दन हमारी तरह, और आंखें भी। मिस एम, ये तो हमारे जैसा ही लग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखें तो इसके हैं पंजे यानी कि क्लॉज, पंख यानी कि विंग्स, फेदर्स और एक पूंछ जो कि हमारी तरह नहीं है। और मैं चोंच के बारे में कैसे भूल गया, देखो कुछ चीजें इनकी हमारे जैसी हैं लेकिन कुछ नहीं भी हैं। चोंच? हाँ मिस एम, ये बताइए कि इनकी चोंच के अंदर क्या हमारी तरह दांत होते हैं? नहीं नहीं सुपर बडी और दोस्तों, पंछियों के मुंह में दांत नहीं होते, उनकी एक बीक होती है जिसको कि हम लोग चोंच के नाम से जानते हैं, और उसी से अपने खाने को चीरते, फाड़ते, काटते और चबाते भी हैं। जैसे कि एक हाथी अपनी ट्रंक को यूज करता है, वैसे ही क्या लोग अपनी बीक को यूज करते हैं, और हाथी की तरह ही ये अपनी बीक को घर बनाने के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए और अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी यूज करते हैं। मेरा क्यू मीटर मिडिल लेवल पे पहुंच गया मिस एम, इसका मतलब कि जानकारी सही दिशा में इकट्ठी हो रही है। मैं एक चीज के लिए तुम सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ सुपर बडी और दोस्तों, एक दूसरे से जिस तरह आप लोग सीखते हैं और एक दूसरे को बताकर जिस तरह जानकारी हासिल करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन मिस एम, मैं अभी जानकारी हासिल नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर जा रही हूँ खाना खाने के लिए। ओह मिस एम, एक बात तो बताइए, क्या पंछी भी हमारी तरह भूखे होते हैं? क्या उनको भी भूख लगती है, वो खाना खाना चाहते हैं? बिल्कुल, जैसे हमें भूख लगती है वैसे ही पंछियों को भी भूख लगती है, और अलग अलग पंछियों की अलग अलग खाने की आदतें होती हैं, जैसे कि हम सब की अलग अलग आदतें होती हैं।
मैंने देखा है मिस एम कि जो पिजन्स यानी कि कबूतर होते हैं वो सीड्स, बीज, फ्रूट्स और ग्रेन्स भी खाते हैं, और मैंने पैरट्स को बीज, फ्रूट्स और कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा है मिस एम। अरे मैंने जो देखा है वो तो तुम मानोगे नहीं। मैंने एक वीडियो में देखा था कि कुछ पंछी जैसे कि चील दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, और फिर मैंने एक क्रेन को एक मछली खाते हुए भी देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा पंछी उतनी ही उसकी चोंच ताकतवर और उतनी ही बड़ी उसकी खाने की थाली। ये जानकारी काफी हद तक सही है दोस्तों। बहुत सारे पंछी, खासतौर पर छोटे पंछी, बीज, दाने, फ्रूट्स, कीड़े मकोड़े ये सब खाते हैं, लेकिन बड़े पंछी मांस, मछली और दूसरे पंछियों को भी खाते हैं। मिस एम, मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने घर के बाहर या बालकनी में पंछियों के लिए दाना और पानी रखते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना ये कुदरत ने हमें सिखाया है। कितनी अच्छी बात है ना मिस एम। हाँ बिल्कुल है। और तुम जानते हो सुपर बडी कि जिस बर्तन में ये खाना और पानी रखा जाता है उसको बर्ड फीडर कहते हैं। तो चलिए ना मिस एम, हम लोग भी बर्ड फीडर बनाते हैं पंछियों के लिए, और हम उसको अपनी बालकनी में टांग देंगे ताकि जब उनको भूख लगे तो वहां आकर उसमें रखे हुए खाने को खा सकें। बहुत ही उम्दा आइडिया है ये सुपर बडी। आओ चलो ये मटेरियल्स इकट्ठे करो और हम लोग बनाते हैं पंछियों के लिए एक बर्ड फीडर। हमें चाहिए आइसक्रीम स्टिक्स, एक पुराना गत्ते का डब्बा, गोंद और थोड़ा सा धागा, उसके साथ उसको सजाने के लिए कुछ पेंट। ये देखिए 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 दोस्तों, मेरा बर्ड फीडर तैयार है, और मैंने एक नहीं दो बर्ड फीडर बनाए हैं, एक आइसक्रीम स्टिक्स के साथ और एक गत्ते के डब्बे के साथ। अब मैं जा रहा हूँ इसको टांगने अपनी बालकनी में। वहीं टांगूंगा जहां मैंने कल जो नेस्ट बनाया था वो टांगा है, ताकि चिड़िया आए उसमें अपना घोंसले में घर बनाए और साथ ही बर्ड फीडर से अपना लंच डिनर भी कर लें। क्या कहते हो दोस्तों, कैसा रहा आज का हमारा दिन? थैंक यू मिस एम एक और बहुत ही रोमांचक एडवेंचर के लिए। केयरगिवर लर्नर की मदद कर सकते हैं बर्ड फीडर बनाने में। जो भी मटेरियल आपके पास आराम से उपलब्ध है उससे एक बर्ड फीडर बनाएं और उसको अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक बनाने के लिए पेंट भी करें। इसके साथ साथ लर्नर से ये बातचीत के द्वारा जानकारी हासिल करें और शेयर करें कि पंछियों को खाने में क्या क्या अच्छा लगता है और उनकी शारीरिक बनावट हमसे कितनी अलग और समान है। क्या आप ये जानते हैं कि पंछी अपने पंजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या उनके पंजे और हमारे पैर एक जैसे हैं? बातचीत करिए लर्नर के साथ और निकालिए अपने इनोवेटिव निष्कर्ष। और ऐसे एपिसोड्स देखना ना भूलें हमारे YouTube चैनल पर रोजाना। धन्यवाद।